नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दक्षिण हरियाणा में बाजरा किसानों की मुख्य उपजों में से एक है। इसी का परिणाम है कि सरकारी पोर्टल पर करीब रेवाड़ी के 60,000 किसानों ने बाजरे के लिए अपना पंजीकरण करवाया हुआ है। बारिश की मार के बाद अब किसान बाजरे की उपज को लेकर रेवाड़ी की मंडियों में पहुंचने लगे हैं, लेकिन सरकारी खरीद नहीं होने के चलते अभी भी संशय की स्थिति में है। ऐसे में जिन किसानों को पैसे की जरूरत है वे अपनी उपज प्राइवेट आड़तियों को बेचने को मजबूर है। हालांकि बताया जा रहा है कि मंडी में करीब 30,000 क्विंटल बाजरे की उपज पहुंच चुके हैं। इसमें अधिकतर राजस्थान के किसान हैं। वहीं जब बाजरा खरीद को लेकर मंडी सचिव नरेंद्र यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि किसानों को भावांतर की राशि मिल जाएगी। ऐसे में यदि ऐसा हुआ तो यह रेवाड़ी के 60,000 किसानों के लिए राहत भरी खबर कही जा सकती है। बता दें कि रेवाड़ी और बावल की मंडी में बीते वर्ष जहां करीब 5,75,000 क्विंटल बाजरे की खरीद हुई थी, वहीं कोसली को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 10 लाख क्विंटल पर पहुंच जाता है। बाजरे के इस आंकड़े से अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर बाजरे की उपज का रेवाड़ी से ही दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए कितना महत्व है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर मंडी सचिव ने क्या कहा, वहीं मंडी के एक प्रधान इस पर क्या बोले। सर, बाजरा मंडी में आवक शुरू हो गई, क्या पूरी तैयारियां और किस तरह के हालात हैं अभी? मंडी में बाजरे की आवक जो है लगभग एक सप्ताह से शुरू हो गई है। बारिश जैसे ही ख़त्म हुई तो बाजरे की आवक बढ़ती चली गई और लगभग 2 दिन से थोड़ा बाजरा कम है, नहीं तो 3-4 हज़ार क्विंटल बाजरा रोज़ाना आ रहा था। बाजरा फ़िलहाल जो है वो प्राइवेट परचेज हो रही है। ज़्यादातर जो फार्मर है वो राजस्थान के आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि अभी रजिस्टर्ड फार्मर जो थे वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है सरकारी खरीद शुरू हो जाए। अभी सरकार ने जो घोषणा की है कि भावांतर बाजरे पे दिया जाएगा, एक लेटर भी जारी हुआ है। कितना दिया जाएगा वो अभी इसके बारे में अभी घोषणा नहीं हुई है और जल्दी ही भावांतर कितना देंगे वो भी डिसाइड हो जाएगा। जहाँ तक तैयारियों का सवाल है तो वो हमने पूरी तैयारियां कर ली है। दोनों गेटों पे, हमारे जो 2 गेट हैं मंडी के, उन पे गेट पे कंप्यूटर लगा दिए गए हैं। वहाँ पे गेट पास काटने की सुविधा है और वहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली रोक के फार्मर अपना गेट पास कटवा सकता है। वहाँ पे गेट पे हमने पानी की व्यवस्था करवाई हुई है, बैठने की व्यवस्था है। उसके बाद फार्मर अपना जो प्रोड्यूस है, बाजरा है, उसको लेके आएगा और उसको अनलोड करा सकता है। 3 साइड है मंडी में, वहाँ पे वो अनलोड करा सकता है। उसके बाद किसान के बैठने की व्यवस्था है, किसान भवन है, कैंटीन है, उसमें दोपहर का खाना मिलता है 10 रुपये प्रति थाली। पीने के लिए हमने वाटर कूलर हैं मंडी में, 8-9 वाटर कूलर लगवाए हुए हैं। तो हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है। अभी फ़िलहाल जो बाजरा आ रहा है प्राइवेट बाजरा है और उसका रेट लगभग 1800 से लेके और 2300 रुपये तक का बाजरा प्राइवेट खरीद हो रही है। तो सर, सरकारी रेट क्या है? जो पिछली बार भी रहा होगा, अब की बार क्या है? इस बार बाजरे का जो MSP है वो 2775 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। तो किसान क्या करें? जिस तरह से आपने बताया कि अभी सरकारी खरीद का ऐलान तो हुआ नहीं और भावांतर की बात भी आप करें कि भावांतर से सरकार लेने जा रही है, तो वेट करें या वो अपनी मंडी में उपज लेके पहुंचे? क्या करना है थोड़ा सा किसानों को? देखो, जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी जो भावांतर की घोषणा हुई है तो MSP पे तो हो सकता है खरीद ना हो, लेकिन मार्केट में एजेंसी आएगी तो वो मार्केट रेट पे जैसे जैसे डेयरियाँ ठीक अच्छी क्वालिटी की आएगी तो रेट अप हो जाएंगे और उसके बाद भावांतर की घोषणा हो जाएगी। तो MSP के चांसेस तो नहीं लग रहे, लेकिन वो MSP के बराबर ही फार्मर को रेट मिल जाएगा। तो अभी तक कितना बाजरा सर लगभग पहुंच चुका है मंडी में, यदि बात करें तो? अब तक 30,000 क्विंटल के लगभग बाजरा आया है हमारे मंडी में। और कितने रजिस्टर्ड किसान हैं सर जो अपने बाजरा लेके आते हैं उनको? 60,000 फार्मर जो है वो बाजरे के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर्ड हुए हैं। कहेंगे पूरी व्यवस्थाओं को लेकर मंडी में बाजरे की जो उपज है किसान लेकर पहुंच रहे हैं? मार्केट कमेटी की तरफ से मुकम्मल इंतजामात हैं। परचेज एजेंसियां जो हैं उनको आदेश मिलने की आवश्यकताएं हैं, वो भी बारदाना वगैरह उनका अपडेट है, तैयार है। उन्होंने स्टाफ की ड्यूटीज़ लगा दी, लेकिन जब तक ऊपर से निर्देश नहीं आएंगे तब तक हर आदमी विवश है, बाउंड है। इसलिए हर आदमी को आदेश की
वो कर वेट है, इंतजार। अभी किसान पूछ रहे हैं 30,000 क्विंटल बाजरे की खरीद भी हो चुकी है, अपना औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। क्या आपको नहीं लगता कि ये अभी शुरू हो जानी चाहिए थी? अगर 15 दिन पहले हो जाती तो ज़्यादा किसान को फ़ायदा मिलता, लेकिन सरकार की भी अपनी नीतियाँ होती हैं, उस हिसाब से सरकार अपना जो भी बंदोबस्त करना होता है उसमें शायद समय लगता होगा। लेकिन अभी हरियाणा का किसान जो है उसका माल तो 10% आया है और बाकी का 90% माल जो राजस्थान का हमसे लगता हुआ एरिया है वहाँ का माल। इसमें भी सवाल है, वहाँ पे भी बीजेपी सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी सरकार है, फिर वहाँ के किसान यहाँ बेचने क्यों आते हैं? वहाँ पर भी तो बेच सकते हैं अपने बाजरे को। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और अगर ये किसान को वहाँ सहूलियत मिल जाए तो किसान की फसल का उसको मुकम्मल दाम मिलेगा। अभी उसको औने पौने दाम में इसलिए यहाँ बेचनी पड़ती है, यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन है नहीं, और बगैर रजिस्ट्रेशन के गवर्नमेंट यहाँ परचेज करेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कम से कम 500-400 रुपये का उसको पर क्विंटल नुकसान होता है। तो सरकार को इस बारे पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जो भी फसल होती है एक नीति होनी चाहिए, स्टेट वाइज नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं दाम कब मिलते होंगे तब लेके आते हैं यहाँ पे? वहाँ का सिस्टम इसलिए अलग है, वहाँ भी करते हैं वो परचेज, लेकिन उनका क्या है कि वो लिमिटेड परचेज सेंटर पे माल बुलाते हैं, उनको पहले बताया जाता है कि फलां तारीख को आप फलां परचेज सेंटर पे लेके आएंगे, और किसान के पास पैसे का अभाव होता है, बीज का, खाद का, तेल का लागत होती है, इसलिए किसान की मजबूरी है उनको